ईश पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। तन मन को उस परवारो, ईश वचन को अपना लो। उसके विधानों को मानो, प्रभुमय जीवन रच डालो। ईश पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। हे प्रभु, मेरी पुकार पर ध्यान दे, मुझ पर दया कर, मेरी सुन। हे ईश्वर मेरे मुक्तिदाता, मेरा परित्याग ना कर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आज के सुसमाचार में यीशु हमसे कहते हैं, मेरे स्वर्ग पिता के समान परिपूर्ण बनो। कि जैसे पिता ईश्वर प्रेममय है, दयालु है, करुणा से भरा हुआ है, देर से क्रोध करता है और बहुत ही जल्द हमें हमारे पछतावे के कारण पापों से मुक्त करने के लिए और क्षमा करने के लिए तैयार रहता है। कि ईश्वर अपनी हर एक संतान के बारे में सोचता है, विचारता है और उसे अच्छी तरह से जानता है और हर एक की आत्मा को बचाने का प्रयास करता है। उसने हमें स्वतंत्र बनाया है और वो बड़े धैर्य के साथ इंतज़ार करता है हमारे लौटने का और उन्हें पिता के रूप में स्वीकार करने का। आइए हम इस स्वीकृत बलिदान में भाग लेते हुए प्रभु के उस अनन्य अनंत प्रेम को अनुभव करने के लिए सबसे पहले हम अपने पापों के लिए सच्चे दिल से प्रभु ईश्वर से दया की याचना करें। तू पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। तू पापियों को बुलाने आया है। हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर। तू पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने भक्तों का सामर्थ्य है। तेरे बिना दुर्बल और नश्वर मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। हमारी अनुनय विनय सुन और हमें अपनी कृपा प्रदान कर कि हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करें और वचन तथा कर्म से तुझे प्रसन्न करते रहें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके जीवा और हृदय शुद्ध कर दे, जिससे आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 21, पद संख्याएं 17 से 29 तक। तुमने इज़राइल को पाप करने के लिए फुसलाया है। नाबूत की मृत्यु के बाद तिशबी एलियस को प्रभु की वाणी
यह कहते हुए सुनाई पड़ी, समारिया में रहने वाले इज़राइल के राजा अहाब से मिलने जाओ, वह नबोत की दाखबारी में है, वह उसे अपने अधिकार में करने के लिए वहाँ गया है। उससे कहो, प्रभु यह कहता है, क्या तुम नाबोत की हत्या करने के बाद उसकी विरासत अपने अधिकार में करने आए हो? उसके बाद उससे कहो, प्रभु यह कहता है, जहाँ कुत्तों ने नबोत का रक्त चाटा, वहीं वे तुम्हारा भी रक्त चाटेंगे। अहाब ने एलियस से कहा, मेरे शत्रु, क्या तुम फिर मेरे पास आ गए? उसने उत्तर दिया, मैं फिर आया हूँ, क्योंकि जो काम प्रभु की दृष्टि में बुरा है उसे तुमने करने का निश्चय किया है। इसलिए मैं तुम पर विपत्ति डालूंगा और तुम्हें मिटा दूंगा। अहाब के घराने में जितने पुरुष हैं, मैं इज़राइल में से उन सब का अस्तित्व समाप्त कर दूंगा। मैंने नबाट के पुत्र यरोबाम के घराने और अहिया के पुत्र बाशा के घराने के साथ जो किया है, वही तुम्हारे घराने के साथ करूँगा। इज़राइल, तुमने मेरा क्रोध भड़काया है और इज़राइल से पाप कराया है। और इज़बेल के विषय में प्रभु यह कहता है, इज़राइल की चार दीवारी के पास कुत्ते इज़बेल को खा जाएंगे। अहाब के घराने का जो व्यक्ति नगर में मरेगा वह कुत्तों द्वारा खाया जाएगा, और जो खेत में मरेगा वह आकाश के पक्षियों द्वारा खाया जाएगा। अहाब की तरह कभी कोई नहीं हुआ जिसने जो काम प्रभु की दृष्टि में बुरा है उसे करने का निश्चय किया, क्योंकि उसकी पत्नी इज़बेल ने उसे बहकाया था। प्रभु ने जिन अमोरियों को इज़राइलियों के सामने से भगा दिया, अहाब ने उन्हीं की तरह देव मूर्तियों का अनुयायी बनकर अत्यंत घृणित कार्य किया। अहाब ने ये शब्द सुनकर अपने वस्त्र फाड़ डाले और अपने शरीर पर टाट ओढ़कर उपवास किया। वह टाट के कपड़ों में सोता था और उदास होकर इधर उधर टहलता था। तब प्रभु की वाणी तिशबी एलियस को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, क्या तुमने देखा है कि अहाब ने किस तरह अपने को मेरे सामने दीन बना लिया है? चूँकि उसने अपने को मेरे सामने दीन बना लिया, इसलिए मैं उसके जीवन काल में उसके घराने पर विपत्ति नहीं ढाऊंगा। मैं उसके पुत्र के राज्यकाल में उसके घराने पर विपत्ति ढाऊंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। अनुवाक्य। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, जो काम तेरी आँखों में बुरा है वही मैंने किया है। अनुवाक्य। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। तू मेरे पापों पर दृष्टि न डाल, तू मेरा अपराध मिटा देने की कृपा कर। हे प्रभु मेरे मुक्तिदाता, मुझे बचा और मैं तेरी भलाई का बखान करूँगा। अनुवाक्य। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। जय घोष। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, जैसे मैंने तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार।
हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संख्या 43 से 48। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता है तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम रखते हो जो तुमसे प्रेम रखते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो, तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? इसलिए तुम पूर्ण बनो, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, हमारी आँखों के साथ कभी कभी एक समस्या आ जाती है, और जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस या मियोपिया, कि इस बीमारी में हमें पास में तो नज़र आता है, किंतु दूरी पर धुंधलापन नज़र आता है। जब हम आज के पाठों में देखते हैं तो कुछ इसी प्रकार का नज़ारा हमारे आध्यात्मिक जीवन में या भौतिक जीवन में भी नज़र आता है। कभी कभी इसका विपरीत भी असर होता है कि हमें दूर की चीज़ें तो दिखती है, लेकिन हम पास की चीज़ों को देख नहीं पाते हैं। आज के सुसमाचार में जब हम देखते हैं, और विशेष रूप से सन्मति के सुसमाचार के 5वें अध्याय का दूसरा भाग, कि जहाँ प्रभु यीशु लोगों से कहते हैं कि तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है। तो इस प्रकार से 6 बार यीशु लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं, अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए हैं, कि पहली बार जब यीशु ने कहा कि तुम लोगों ने सुना कि पूर्वजों से कहा गया था, हत्या मत करो। दूसरी बार प्रभु कहते हैं उन्हीं वचनों के साथ कि तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया था, व्यभिचार मत करो। तीसरी बार प्रभु कहते हैं जो अपनी पत्नी से का परित्याग करता है और उसे त्याग पत्र देता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि डिवोर्स के बारे में या व्यभिचार में पकड़े हुए या ना पकड़े हुए कि हम किस प्रकार से अपनी पत्नी का परित्याग कर सकते हैं। चौथी बार यीशु उनसे कहते हैं कि तुम लोगों ने यह भी सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, झूठी शपथ मत खाओ। पांचवी बार प्रभु कहते हैं तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया था, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। और छठवीं बार जो आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु कहते हैं कि तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम करना और अपने बैरी से बैर। कि यहाँ शास्त्री फरीसी जो लोगों से कहते हैं या जो शिक्षा उन्हें दी जाती है, बहुत ही संकीर्ण
विचारधारणा के साथ कि जो वो शिक्षा दे रहे हैं वह केवल अपना मतलब या स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, क्योंकि उस ज़माने में लोगों को जरूर भिन्न भिन्न भाषाएं आती थी, लेकिन जन साधारण अधिकतर लैटिन, ग्रीक या अरामाइक भाषा का प्रयोग करता है। लेकिन शास्त्री और फरीसी वे हिब्रू भाषा जानते थे कि जिसमें धर्म ग्रंथ लिखा गया है, और इसीलिए वह अपने इच्छा के अनुसार धर्म ग्रंथ की व्याख्या करते हैं। लेकिन यीशु इन शब्दों के द्वारा हमें ये बताना चाहते हैं कि हम केवल यहाँ तक सीमित ना रहें, बल्कि हमारा दायरा और अधिक विस्तृत होना चाहिए। जैसे आज के सुसमाचार में यीशु कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। हम हमारे आध्यात्मिक जीवन में मुख्य रूप से 4 बातों को देखते हैं कि जब हम ये जानना चाहते हैं, परखना चाहते हैं कि हमारा ईश्वर पर कितना भरोसा है, तो हम कह सकते हैं कि ईश्वर पर भरोसा रखने के 4 चिन्ह हैं, या हम बहुत स्टैंडर्ड हैं जिस पर हम अपने स्वयं के भरोसे का अवलोकन कर सकते हैं। कि पहला है परीक्षण या ट्रायल के समय, कि हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानी, परीक्षाएं, बीमारियां, ये सब आना है। ये हमारे परीक्षा के रूप में कि हमें अंधकार में रातों में भी गुजरना है, कि जैसे हम कहते डार्क नाइट ऑफ द सोल, कि आत्मा की अंधकार में रात्रियां या रात। लेकिन हम देखते हैं कि इस अंधेरेमय जीवन में हम कितना ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, आशा रखते हैं। और विशेष रूप से हम प्रज्ञा ग्रंथ में देखते हैं, और आज के पहले पाठ में भी हमने देखा है कि जहाँ वर्णन किया गया है कि ईश्वर अपने धर्मी या चुने हुए लोगों का त्याग नहीं करता है। कि वचन कहता है, प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 3 वचन 5 कहता है कि थोड़ा कष्ट सहने के बाद उन्हें महान पुरस्कार दिया जाएगा। परमेश्वर ने उनकी परीक्षा ली और उन्हें अपने योग्य पाया। तो हम देखते हैं कि प्रभु ईश्वर हमारी परीक्षा लेता है, जानने के लिए, परखने के लिए कि हम कितना प्रभु पर भरोसा रखते हैं, और हमारी आंखें प्रभु की ओर लगी रहनी चाहिए। हर दुख तकलीफ में हम प्रभु को धन्यवाद दे पाते हैं, प्रभु की स्तुति कर पाते हैं, तो हम ये महसूस कर सकते हैं कि हर परीक्षा में प्रभु हमारे साथ है, और प्रभु हमेशा हमें इस हताशा से, निराशा से, बीमारियों से, असफलताओं से निकालेंगे या ना निकालेंगे, यह अधिक हमारे लिए महत्व नहीं रखता है, लेकिन हम अपने आप को प्रभु को चढ़ा पाते हैं। दूसरा चिन्ह है कि ईश्वर की ओर देखने का हमें लाइसेंस मिला है, कि लड़खड़ाते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हम पाएंगे कि हमारी आंखें प्रभु की ओर लगी हुई है। उसके बहुत अच्छे उदाहरण हम देखते हैं, बाइबल में देखते हैं, दानियल के ग्रंथ में, कि जब सुसन्ना को पकड़ा जाता है, उस पर झूठा आरोप लगाया जाता है, वह प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करती है, रोती बिलखती भी, अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए, और प्रभु ईश्वर दानियल को भेजता है। दानियल के ही ग्रंथ अध्याय 3 में वचन 16 से हम पाते हैं कि जहाँ पर शद्रक, मेशक, अबेदनगो का वर्णन है कि जिन्हें जलती हुई अग्नि की भट्टी में डाला जाता है और वे अपना विश्वास प्रभु में प्रकट करते हैं, कहते हैं राजा से कि हम आपके द्वारा संस्थापित मूर्ति की आराधना नहीं करेंगे, और ईश्वर
उजलती हुई अग्नि में उन्हें बचाता है। दानियल कि जो सिंह के गढ़ में डाला गया, उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचा, लेकिन ईश्वर ने उन्हें बचाया है। कि हम विषम परिस्थितियों में क्या हमारा हृदय हम प्रभु को देते हुए प्रभु पर भरोसा रखते हैं और प्रार्थना करते हैं? क्या हम अपनी बुद्धि पर निर्भर रहते हैं या ईश्वर पर भरोसा रखते हैं? जिस उक्ति ग्रंथ हमसे कहता है, तुम सारे हृदय से प्रभु पर भरोसा रखो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो, प्रभु पर भरोसा रखो और बुराई से दूर रहो। तो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हमारी हर प्रकार के परीक्षाओं के साथ साथ उन्हें हम अपने आंसुओं को प्रभु को चढ़ाते हैं। तीसरा चिन्ह जो है वह है कि वो हमें पूर्ण रूप से दया और क्षमा की शक्ति प्रदान करता है। कि जब हम प्रभु की ओर आशा लगाए रखते हैं, जैसे आज के सुसमाचार में हमने सुना कि यीशु कहते हैं, शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। यही है हमारा सच्चा प्रभु पर भरोसा, कि हम ईश्वर पर भरोसा रखते हुए सबों को क्षमा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु के समान हम दया से भर जाते हैं, करुणा से भर जाते हैं। जिसे वचन कहता है कि यीशु भूखे लोगों को देखकर दया से भर जाते हैं। वही प्रभु हमसे भी चाहता है कि हम उनके समान बने। जैसे यीशु ने कहा कि तुम्हारे स्वर्ग पिता के समान पूर्ण बनो, तो हम दया और क्षमा से भर जाते हैं। चौथा चिन्ह है, क्या हम इंतज़ार कर सकते हैं इस दुनिया में प्रभु पर, प्रभु की शक्ति पर, कि हम प्रभु को हमें कार्य करने दें। और जब हम प्रभु को हमारे अंदर कार्य करने देते हैं तो हम पाते हैं कि जीवन की हर विषम परिस्थितियों में, चाहे हमें अपमानित होना पड़े, अत्याचार हम पर किया जाए, हमारी परीक्षा ली जाए, लेकिन हम विनम्र भाव से धैर्य के साथ उन सबको सहन करने के लिए तैयार रहते हैं। आइए आज के स्वीकृत दान में भाग लेते हुए हम भी परख कर देखें, अपने अंदर झांक कर देखें कि क्या हम वास्तव में प्रभु पर पूरा भरोसा रखते हैं। और ये चिन्ह हम सबों में विकसित हो रहे हैं, ताकि हम पूर्ण रूप से ईश्वर को स्वीकार्य बन सकें और ईश्वर की योजना के अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत कर सकें। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी भी परम पिता। ये तन और मन सर्वस्व धन तुझ पे लुटाए हम, हर बेटे जो देते तुझे, तुझसे ही पाए हम। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग लो ग्रहण करो, परम पिता। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, रोटी और दाखरस का ये उपहार भोजन के रूप में मनुष्यों को बल देता और संस्कार के रूप में
उनका नव निर्माण करता है। हमारे शरीर और आत्मा पर इनका कभी विफल प्रभाव ना हो, ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे परम पवित्र पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरे आदि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता तथा उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुंवारी से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा, ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करें। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वदूतों और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा,
तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह क्या करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान के स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षा को और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सबक सेविकाओं की सुधि ले। आइए हम अपने परिवार के सभी मृत सदस्यों को याद करते हुए और उनकी आत्माओं को प्रभु को सौंपते हुए, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, इन्हें ये वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सौभाग्य हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें उन सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं
अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। मैंने प्रभु से यही वरदान मांगा है और यही मेरी अभिलाषा रही है कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, पवित्र यूक्रिस्ट का यह सहभाग तेरे तथा विश्वासियों के बीच एकता का चिन्ह है। यह तेरी कलीसिया में एकता का फल उत्पन्न करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप विदा लें। ईश्वर की शांति आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में ये अंश भी तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना,
ही सुनाएंगे।